श्री शिवाय दोस्तों, 30 सितंबर नवरात्रि दुर्गा अष्टमी के दिन करें 9 लौंग वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, कैरियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। दोस्तों, इस बार मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 9 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 30 सितंबर 2025 मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 सितंबर 2025 मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 30 सितंबर 2025 मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन इस 9 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 9 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 9 लौंग उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 9 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 9 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 9 लौंग वाला उपाय को मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 30 सितंबर 2025 मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 9 लौंग उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 30 सितंबर 2025 मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन किए जाने वाले यह 9 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है,
ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच में आप लोग इस 9 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहां पर ये भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 30 सितंबर 2025 मंगलवार दुर्गा अष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारण अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार दुर्गा अष्टमी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 9 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार दुर्गा अष्टमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 9 लौंग। मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना, 7 पुश्तों तक धन बरसता रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर धन को लेकर ही आप परेशान हैं या पैसे की कमी जीवन में बहुत ज्यादा रहती है, पैसा आपका बढ़ता नहीं है, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती हैं, तो ऐसा लीजिए कि मंगलवार से उत्तम दिन आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि मंगलवार का जो दिन होता है यह समर्पित होता है विघ्नहर्ता गणेश को, साथ ही साथ मां दुर्गा को। अब देखिए, भगवान गणेश जो ये आपके जितने भी जीवन के संकट है, जो विघ्न है, उन्हें दूर करते हैं, इसीलिए इनका एक नाम विघ्नहर्ता गणेश भी है। अब आपको बता दें, लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे, सबसे पहले तो ये आपके जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। बहुत जल्दी आपके जो भी अटके हुए काम है वो बनने लगते हैं। आपका जो पैसा कहीं फंस गया है वो भी आपके पास आता है। कर्जे की समस्याएं जिन लोगों के जीवन में बहुत है, या जो लोग कर्जा ना चाहते हुए भी दूसरों से कर्जा लेते हैं, उन लोगों को तो विशेषकर अपने घर में यह 9 लौंग डालकर दीपक मंगलवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस समय करना है और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वो अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है, जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है तो थोड़ी सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ जाती है, कोई दुख आ जाता, वो भी उसके जीवन का दुख उसे बड़ा लगने लगता है। और व्यक्ति के अगर पैसा होता है तो जीवन के दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं।
ये बिल्कुल सत्य है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है और भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे कि नजर दोष से आप हमेशा बचें रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको मंगलवार के दिन करना है। अच्छा, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाता है, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कुंडली में बुध कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है। अब बुध कमजोर है, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपका जो भी काम आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौक करते हैं, कहीं पर उसमें दिक्कतें आने लगती है, उसमें समस्याएं आने लगती हैं, मतलब आपका कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। अब बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको हरी मूंग दाल लेनी है, छिलके वाली जो आती है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सभी को हरी मूंग दाल का सेवन करना है, मतलब आपको उसे खाना है मंगलवार के दिन। देखिए, यह सिर्फ इतना छोटा सा देखने में आपको उपाय लग रहा है कि हरी मूंग दाल खाकर क्या ही होगा, लेकिन इसके लाभ और इसके चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। आप 2 से 3 मंगलवार ये करके देखें कि आप मूंग दाल का सेवन करें मंगलवार के मंगलवार। चाहे कैसे भी आप खाएं, हरी मूंग दाल आपको खानी है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो भी बिजनेस था, जो भी आपका काम है, नौकरी है, जो भी व्यापार है, उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि इस उपाय को करने से मतलब हरी मूंग दाल का सेवन करने से ही आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। और कोशिश करें कि मंगलवार के दिन जब भी आप बाहर निकलते हैं, अपने छोटा सा हरे रंग का कपड़ा आप जरूर रखिए। चाहे आप रुमाल, हरे रंग का कोई छोटी सी कतर ही कपड़े की, जो कतर होती है कटी हुई, छोटा सा टुकड़ा, लेकिन अपने पास आपको हरे रंग का कोई ना कोई कपड़ा जरूर रखना चाहिए। अगर हरे रंग के कपड़े अगर आपके पास है, आप उन्हें पहन लेते हैं तो ये और भी उत्तम होता है। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि व्यापार को अच्छा करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए है, आपकी में बुध को मजबूत करने के लिए है। बात कर लेते हैं। 9 लौंग डालकर आपको अपने घर में दीपक कहां पर जलाना है और इस उपाय को मंगलवार के दिन कैसे करना है और कैसे ये उपाय आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। तो देखिए, भगवान गणेश जो जब ये किसी पर अपनी कृपा करते हैं तो उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो सोया हुआ भाग बहुत जल्दी जाग जाता है, चमक जाता है और किस्मत में जो नहीं भी लिखा होता वो भी व्यक्ति को मिल जाता है। क्योंकि भगवान गणेश जो ये बहुत बुद्धिमान भी हैं और आपके जीवन के संकटों को कैसे दूर करना है, आप समझ लीजिए कि भगवान गणेश से आपने अपनी मनोकामना कह दी और इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन के कष्ट को वो कब कैसे दूर कर देंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आज जीवन का जो दुख, जो कष्ट आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आज जो आप हैं कि मेरे जीवन का ये दुख शायद दूर ही नहीं होगा, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी गणपति दूर कर देते हैं, भगवान गणेश दूर कर देते हैं। जब आप इस दीपक वाले उपाय को करते हैं तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। आपके पास अगर मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी का ले लें, वरना आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी भरना है और गोल बाती लगानी है और साथ ही 2 फूल वाली लौंग यहां पर आपको लेनी है। अब लौंग जो होती है ये होती है शिव और शक्ति का स्वरूप। तो लौंग कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ी हुई है, माता पार्वती से जुड़ी हुई है और भगवान गणपति से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो उनके माता पिता है। आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब दोनों फूल वाली लौंग सीधे हाथ में पकड़नी है और सबसे पहले आपको माता पार्वती का ध्यान करना है, फिर आपको भगवान गणेश का ध्यान करना, माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है और ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो आप मंत्र छोड़ दें, ऐसे ही भगवान का ध्यान कर लें। अगर ध्यान रह जाता है तो बहुत बढ़िया है,
ओम गम गणपते नमः का 11 बार जाप करना है। आपको 11 बार यह मंत्र बोलना है और फिर दोनों फूल वाली लौंग आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, जो दीपक आपने देसी से तैयार करा है। अब यह दीपक आपको मंगलवार के दिन अपने घर के मंदिर में शाम के समय में लगाना है। शाम के समय में दीपक घर के मंदिर में लगाएंगे। 2 दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी आपको लगाने हैं। और फिर भगवान गणेश से कहेंगे कि हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी मेरे जीवन के दुख है, कष्ट हैं, उन्हें अब आप ही दूर करेंगे और आपकी कृपा जिस पर होती है, उसके जीवन का तो बड़े से बड़ा संकट पल भर में दूर हो जाता है। मेरे जीवन के इन संकटों को भी अब आप ही दूर करना। अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। इस तरह से अपने हिसाब से आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है और फिर इस दीपक को आपको जला देना है। अपने घर के मंदिर में 2 दीपक मुख्य द्वार पर आपको इसलिए लगाने हैं क्योंकि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जहां से आप अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, मेन गेट जो है, तो देखिए मुख्य द्वार पर सबसे पहले नजर पड़ती है माता लक्ष्मी की। शाम के समय में मां लक्ष्मी जो है ये भ्रमण पर निकलती है और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, हमेशा ऐसे घर में मां लक्ष्मी प्रवेश करती है। मतलब ऐसे घर में मां लक्ष्मी हमेशा आती है। तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न जो कर लेता है, उसके घर में सुख, धन, वैभव सब कुछ बहुत आसानी से आ जाता है और उसके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। अब प्रथम पूजने भगवान गणेश की पूजा आपने सबसे पहले कर ली, उनके आगे दीपक जला दिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पूजा में, आपके उपाय में, आपके जीवन में वो कोई संकट नहीं आने देंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग उपाय तो करते हैं, लेकिन उपाय को सही तरीके से नहीं करते हैं। जब आप उपाय सही तरीके से नहीं करेंगे तो उपाय सफल नहीं होगा। जिस तरह से हमने आपको बताया, इस तरह से आप उपाय करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। रातों रात आप अपने जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। आपके घर में पैसा भी आएगा, पैसा रुकेगा भी और फिजूल खर्च बिल्कुल बंद हो जाएगी। साथ ही साथ जो बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें मंगलवार के दिन हरी मूंग दाल का दान जरूर करना चाहिए। किसी ना किसी व्यक्ति को, आपको चाहे एक व्यक्ति को आप दें, लेकिन हरी मूंग दाल आपको किसी ना किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर देनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नजर दोष को कैसे आपको दूर करना है। देखिए, नजर अगर घर में किसी व्यक्ति को लग जाती है, पैसे को लग जाती है, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है और व्यक्ति शुरू हो जाती है। जब नजर लग जाती है, जिन लोगों को पता है कि नजर क्या करती है, हमेशा नजर दोष को दूर करने के लिए उपाय करते हैं, और जिन्हें नहीं पता है उनके जीवन के कष्ट बढ़ते रहते हैं। उपाय आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नजर दोष को सबसे पहले आपको दूर करना है। तो देखिए, नजर दोष को भी आप लौंग से ही दूर करेंगे। आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेनी है 4 फूल वाली लौंग। 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े आपको लेने हैं और शाम के समय में इसे जलाकर अपने पूरे घर आपको घूमना है। पूरे घर में मतलब जहां भी आपके जितने भी कमरे हैं, पूरे घर में सभी जगह पर आपको जाना है और उस लौंग और कपूर का धुआं आपको अच्छे से दिखा देना है। घर के मुख्य द्वार पर भी जाएंगे, वहां भी लौंग कपूर का धुआं दिखाएंगे। देखिए, लौंग जो होती है शिव शक्ति का स्वरूप होती है और बहुत ज्यादा चमत्कारी होती है। कपूर जो होता है इसमें बहुत ऊर्जा होती है, महादेव से जुड़ा हुआ है और कपूर के इतने चमत्कार हैं कि शायद उन्हें शब्दों में बताना बहुत कठिन होगा। लेकिन जब आप कपूर के उपाय, तो इसके चमत्कार खुद देख लेंगे। हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप लौंग कपूर का धुआं जलाते हैं और अपने पूरे घर में दिखाते हैं, आपके घर में होता है पॉजिटिव एनर्जी का संचार, सकारात्मक ऊर्जा एकदम से आपके घर में बढ़ती है। तो जितनी भी नजर दोष है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां हैं, तुरंत आपके घर से दूर होती है और आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे थे ना, वो भी आपके से दूर हो जाते हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 30 सितंबर 2025 मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन करें एक चुटकी काले तिल वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी।
आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 30 सितंबर 2025 मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पर बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। 25 मंगलवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। तो उसका कुछ भी कारण सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 30 सितंबर 2025 मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किस तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये एक चुटकी काले तिल वाला उपाय समझ आ गया वो व्यक्ति इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 30 सितंबर 2025 मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 30 सितंबर 2025 मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी तिल वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा कि समय होगा सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी काले तिल वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा बनी रहे। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे। तो यकीन मानिए आपके घर में माता दुर्गा दौड़ी चली आ जाएंगी, आपके घर में माता दुर्गा का स्थायी रूप से वास जाएगा,
चारों दिशाओं धन की प्राप्ति होगी। तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह आपको करने हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में मकर क्रांति का दिन बेहद ही खास समझा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ व तर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। आपको बता दें कि ये वाली दुर्गा अष्टमी तिथि के भी उपायों को आप करोगे या दोस्तों, दरअसल इस समय में पड़ने वाली दुर्गा अष्टमी तिथि 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन जो मानव श्राद्ध कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए जो भी उपाय करता है, उस मानव को संकट मुक्ति मिल जाती है। जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है, खत्म हो जाते हैं। घर परिवार में खुशहाली आती है। दोस्तों, इस दिन मतलब पौष दुर्गा अष्टमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना रहे। इस दिन पवित्र या सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान ना कर सके तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ डालकर स्नान करें और मन ही मन एयूम नमो कार्य करने चाहिए। तर्पण करें, दान करें। इन पावन दिन के विधि विधान पूजा अर्चना करनी चाहिए। आरती करें, सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर और मां पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। ज्यादा से ज्यादा हो सके वासुदेवा मंत्र का जाप करना है। भगवान विष्णु जी के मंत्र का ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं, जिससे कि आपको तमाम तरह के दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप 1 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, मालामाल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको पौष दुर्गा अष्टमी के दिन जरूर करने चाहिए। नमक का इस्तेमाल हम खाने पीने की चीजों में करते हैं। जरा सा नमक खाने में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नमक को एवं वास्तुशास्त्र में भी विशेष उपाय में लिया जाता है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। हमारे तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से जुड़े ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आप ए जीवन में खुशियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और तोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, नमक का इस्तेमाल कई तंत्र और मंत्र के टोने टोटके में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक का होता है आयोडीन, काला नमक, बेली या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नमक को कभी भी किसी मानव को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी हो सकती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आप धन से भी बन सकते हैं दोस्तों। पोछा लगाते समय मिलाएं नमक, दूर होगी धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर में पोछा लगाएं तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप हफ्ते में 2 बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। ये पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोछे को जरूर लगाएं और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक समझा जाता है। इसीलिए अगर आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं।
इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शास्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 4-5 अगर आप लौंग डाल दें, ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और मां दुर्गा आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाएं, या दोस्तों अगर हफ्ते में आप एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराएं तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही अगर आपके घर में हमेशा कलह क्लेश रहता है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते, घर में हमेशा वाद विवाद रहता हो, तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सुख लेगा, घर में हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही अगर आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का ये उपाय जरूर करें। अगर कोई लंबी से ग्रस्त है तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में, तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मगर इतना करने से भी अगर आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दें। एक हफ्ते बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखें, धीरे धीरे में होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का ये महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में ये उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है। फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। अगर इससे भी आपको लाभ ना मिले तो नमक को सिर पे से 3 बार उतार कर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दें। इससे आपको जल्द फायदा का मिलेगा। साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्य क्षेत्र में भी द्वार पर भी टांग सकते का संचार होता है। साथ ही डली वाला नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध ले। राहु केतु ग्रह समझा गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक कांच दोनों का ही संबंध राहु और नकारात्मक ऊर्जा का केतु से है। ऐसे में कांच की कटोरी में नमक भरकर बाथरूम में रख दे। ऐसा करने से राहु व केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। घर परिवार में सुख समृद्धि होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आप जरूर बदलें। और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में अगर नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा करने से शनि मंगल का दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, पैसों की किल्लत आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें? कांच के गिलास में सेंधा नमक अब 2 लौंग डालकर, जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमेरा या फिर अपने घर के जो किचन वहां पर रख सकते हैं, भिगोने में। या दोस्तों, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी। और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और मां सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपको विरोधियों से बचना है तो नमक का यह उपाय करें। या दोस्तों, कार्यस्थल पर कई बार कुछ सहकर भी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में बाधाएं आती और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। जाहिर है, अगर आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है, नमक डालकर जरूर चाहिए। ऐसा करने विरोधियों द्वारा लिए फैलाई जा रही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है तो नमक का यह उपाय जरूर करें। या दोस्तों, अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपको यह पानी बदलना है। ध्यान रखिए, जो भी आप में नमक घोल कर रखे वह कांच की शीशी होनी चाहिए। ऐसा करने से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगेगा। आपको धन के बनने लगेंगे दोस्तों।
साथ ही साथ धन की देवी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नमक का यह उपाय आप जरूर करें। यह दोस्तों, देवी धन की देवी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप एक लाल कपड़े में सफेद नमक के कुछ टुकड़े रखकर उसी के अंदर रखें। नमक केवल पानी में ही नहीं बल्कि हल्की हवा में भी घुल जाता है। ऐसे में जब भी आपको महसूस हो कि लाल कपड़े में रखा हुआ नमक खत्म होने लगा है, तो आप में और नमक दे या दोस्तों लाल कपड़े में नमक बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। या दोस्तों, आपको धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे और धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। किसी ना किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक पढ़ लेते हैं। अपनी आप को बनने में काफी लोग हैं। नमक को यदि स्टील या लोहे के रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी के पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई मानव नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का कारण पड़ता है। चंद्र और हो जाते हैं। नमक को यदि स्टील या लोहे के रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। दोस्त, अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। गुलगार या जैसे इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण दुर्गा भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। नमक की कद्र करे दोस्त, और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक उल्टा बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक हमेशा धन खरीदना चाहिए। इससे आपका छंद और शनि मजबूत होगा। अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं, तब भी आपको शनि के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त, और शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है। साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए। दोस्त, और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। 2 बार नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाएं, परंतु याद रहे, नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई मानव घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में दुर्गा नहीं, मां दुर्गा वास हो जाता है। माता दुर्गा का वास उसी घर में होता है जिस घर की सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और वो घर में जिस दरवाजा उदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा अवश्य खोल और साफ सफाई कर ले। दोस्त, जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर, दोष मात्र इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का ये उपाय। थोड़ा सा वाला नमक ले और थोड़ा सा 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची ले, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला ले और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारे जिसे नजर लग गई हो। सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माता जी हमारे ऊपर बरसों करती चली आ रही है। ये कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो है ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है।
लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर क्यों? नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी। दोस्तों, सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा होगी ये उसको अपने सुख लेता है और आप सुबह के एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांधकर ही रखें। फिर इसे कर दे। दोस्तों, चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। चाय में नमक डालकर पीने आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है। चाय में कड़वी नमक कभी ना डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, खास करके दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे मानव सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग, आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक अवश्य दान करें। भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक ना कम ना ज्यादा, इसे सीमित नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनती है कि अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय माता रानी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और समग्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, तो बस ये गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से, हर दोष से, चाहे हो वास्तु दोष, शनि दोष, सबसे तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता रानी जी का मिलेगा ऐसा आशीर्वाद जिसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप धनवान। भक्तों, नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। भक्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2025 में मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधारेंगी। हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ और समृद्धि देने वाला समझा गया है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार यदि शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा का आगमन हाथी पर होता है तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर सुख, समृद्धि और अन्न धन की वृद्धि होगी। यह जीवन को सुखमय बनाता है और भक्तों को भक्ति का भरपूर लाभ हासिल होता है। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक दिन कम और ना एक दिन ज्यादा। मां शेरावाली की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 30 सितंबर 2025 मंगलवार को नवमी तक चलेगा। और आपको बता दें कि वर्ष 2025 में मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधारेंगी। हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ और समृद्धि देने वाला समझा गया है। यह शुभ समय एक धन की वर्षा पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी, ना एक दिन कम और ना एक दिन ज्यादा। मां शेरावाली की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। और ना होगी था, इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर सुख समृद्धि। 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को विजयादशमी मनाई जाएगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा हासिल करने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर 2025 को सुबह 6:11 से 7:29 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 1 घंटा 18 की होगी। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस दौरान किए गए महाव्रत और पूजा से सभी देवी देवताओं की कृपा हासिल होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, स्वयं माता दुर्गा जी ने कहा है कि नवरात्रि के दौरान जो भी स्त्री भक्त विशेष नियमों का पालन करते हुए व्रत करती है और छोटे छोटे कार्य पूरे मन से करती है, उनके जीवन से हर कष्ट मिट जाते हैं और उनका घर खुशियों से भर जाता है। उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। वैसे तो एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती है और हर नवरात्रि में माता दुर्गा स्वर्ग से धरती पर प्रवास करती है, परंतु शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा
माता रानी का सौगंध खाता हूं, माता लक्ष्मी खुद आपके घर चलकर आएंगी। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ कर आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। ये वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या कोई ऑन वर्क होता है